क्रायलर 100 मुर्गियाँ पाल सकते हैं, सोनाली 100 मुर्गियाँ पाल सकते हैं, कड़कनाथ 100 मुर्गे पाल सकते हैं। आपकी इच्छा जितनी हो। 500 चाहते हैं तो 500 पाल सकते हैं। आप अगर देसी मुर्गी पालना चाहते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन एक गलती लोगों से हो जाती है, बहुत बड़ी गलती होती है कि उन्होंने 100 मुर्गी लिया है फार्म पे किसी का वीडियो देखकर और उनने अपना खड़ा दाना खिलाने लगे जानवर को, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। किसान साथियों, आज मैं बहुत बेहतरीन चीज़ बताऊंगा कि नुकसान किस चीज़ से लोगों को नुकसान होता है, फैल क्यों होते हैं। सबसे पहली चीज़, सोनाली मुर्गी हो या आपकी देसी मुर्गी हो या आरआई हो या कड़कनाथ हो, अगर आप कम क्वांटिटी में पालते हैं, कम तादाद पे पालते हैं, 150 जवान चली लब कुसाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे भी बुराई करने लगे, हमारे कद के बराबर जो न पहुंच सके वो हमारे पैर के नीचे खुदाई करने लगे। ये बात मैंने जो कही है ये उन लोगों के लिए है जो ज़रा सी चीज़ में डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, उनके लिए है ये बात। चीज़ों का अगर आप छोटी छोटी सी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। जैसे कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि इंसान ने लाए बच्चे छोड़ दिया, बच्चे पालने का आपको हुनर तो है नहीं है, आपने बच्चे ला के छोड़ दिए और बच्चे पाल लिए और उनको डायरेक्ट फीड सेगा खिलाने लगे, वहाँ दिक्कत आती है। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले कम क्वांटिटी में अगर पालना है, फार्मिंग शुरू कर रहे हैं अपन, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो अपन को वैक्स मुर्गी लेना है, यानी बड़ी 1 किलो वाली मुर्गे खरीदना है। आप ज़्यादा ना खरीदें, 150 से शुरू कर सकते हैं, 10 से शुरू कर सकते हैं, आप बड़ी मुर्गियों से आरंभ करें। इसके बारे में ABCD अगर सीखना चाहते हैं तो जीरो से ना सीख के डायरेक्ट जो बड़ी मुर्गियाँ होती हैं 10-5 मुर्गियाँ देसी वाली लाकर उनसे सीखना आरंभ करें। और बड़ी मुर्गी तो कोई भी दाना हजम कर जाती है, लेकिन छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। किसान साथियों, शुरू में इंसान समझ नहीं पाता, शौक के तौर पे 150 बच्चे लेके डाल देता है और फिर बाद में बच्चे जो हैं मरने शुरू हो जाते हैं, यानी उनमें मौत उनकी होने लगती है। तो फिर आदमी का दिल मायूस हो जाता है कि ये सब बेकार है। ये है बहुत फ़ायदे वाला काम। इसके लिए एक चीज़ जो है अगर वो कर लेते हैं आप, कि जैसे अगर अपन ने किसी काम को आरंभ किया, उस काम पे अगर अपना मन नहीं लग रहा है तो ऐसा दिल को स्थिर रखना पड़ता है, काम पे फोकस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि दिल आपका जो है नदी पे लगा है और नाले पे आप काम कर रहे हैं। किसान साथियों, अगर दोस्तों आपका फोकस सिर्फ एक काम पे है तो आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने से, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब आपका दिल कहीं और लगा है, किसी और फील्ड में है, आपका दिल जो है जॉब करना है, किसी की गुलामी करना है, तो आपका दिल जब गुलामी करने में लगा है तो आप खुद का बिजनेस कैसे कर सकते। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जब अपन खुद पे निर्भर होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों का रिस्क लेना पड़ता है। जगह है अपने पास और साधन अपने पास है, ईश्वर ने पैसा दिया है, तो ज़्यादा पैसा खर्च ना करके आप 1000 मुर्गी से आरंभ करिए। शुरुआत में बच्चे ना पालिए, डायरेक्ट बड़ी वैक्स मुर्गी लीजिए, चाहे सोनाली वट पालिए चाहे देसी पालिए। लेकिन अगर आप देसी पालते हैं तो और बेहतर होता है, सोनाली भी पालते हैं तो भी बेहतर होता है। 1000 आपको देसी तो कोई दे नहीं देगा, ये आपको खुद तैयार करनी होगी। और सोनाली जो है आपको 1000 आरआई सोनाली कड़कनाथ ये मिल जाएंगे। तो ये आप जो हैं 1000 बच्चों से आरंभ करें बड़ी क्वांटिटी में। लेकिन अगर शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए 10-50 मुर्गी देसी वाली लें, उससे आरंभ करें, उससे सीखें, इसके बाद ही ज़्यादा क्वांटिटी में पालें। 1000 के लिए जब तक मैं मना करता हूँ जब तक आप 100 का नॉलेज हासिल ना कर लें। जब 100 का आप डिग्री हासिल कर लेंगे, जैसे बच्चे को आप एडमिशन कराते हैं तो सबसे पहले KG1 KG2 नर्सरी ये सब आता है, इसके बाद 10वीं तक जाता है, डायरेक्ट BCom C.Com तो नहीं कर लेता है। तो इसी तरकीब से जो है फार्मिंग है। लेकिन मैंने बड़ी मुर्गियों का क्यों कहा है, उसकी एक वजह है। वजह ये है
कि आप जब बड़ी मुर्गी देसी वाली 10 मुर्गी लेंगी तो आपके यहाँ चूजे भी निकलेंगे। आपको ये भी मालूम होगी कितने बच्चे मर रहे हैं, कितने जी रहे हैं, मुर्गी को कौन सा दाना खिलाना चाहिए, कौन सा नहीं खिलाना चाहिए, कौन सी चीज़ कौन से मौसम में ये अच्छे से खा जाती है, सर्वाइव कर जाती है, किस एरिए में रहते हैं, तो आपको इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। इसलिए मैं 10-5 मुर्गियाँ पहले कहता हूँ, फार्म बनाने से पहले जो है आप 10-5 मुर्गियाँ आरंभ करें। मुर्गियों से बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा, ये सिखा देती हैं। फिर इसके बाद आप 1000, लाख, 2 लाख, 10 लाख जितनी पालना चाहें, ये तो फिर कम लगने लगेंगे। जब आप इस फील्ड में आगे निकल जाएंगे तो आप ये सोचोगे कि आधा भारत में मैं फार्म खोल दूँ। ये फार्म की कैटेगरी धीरे धीरे आपको बड़े लेवल पे ले जाती है। लेकिन शुरुआत में बड़ी मुर्गियों से ही कहता हूँ, छोटे बच्चों से आपको नॉलेज नहीं है, इसलिए आप नर्सरी सीखने से पहले इसकी कोचिंग भी लें। क्योंकि फार्मिंग की कोचिंग अगर ले लेते हैं आप, चाहे वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से, या कोई बंदा बताता है, मैं अपनी आप बीती बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है, वही चीज़ मैं बताता हूँ। इसलिए मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि बड़ी मुर्गियों से आप आरंभ करें, ज़्यादा के लालच के चक्कर में ना रहें। ज़मीन ज़्यादा बेच के, गिरवी रख के, लोन लेके ऐसा कोई काम ना करें कि बड़े बड़े फार्म बना दिया आपने। और हज़ारों फार्म देख चुका हूँ मैं, विजिट कर चुका हूँ, जा के देखा हूँ मैंने, खाली पड़े हैं। उन्होंने फार्म बना लिया, आज भी उनके यहाँ बॉयलर तक नहीं है, चार तो देसी मुर्गी तक नहीं है। तो ये चीज़ें आप बड़े बड़े देख कर ऐसा ना करें, काम करें, मेहनत करें। मेहनत रंग लाती है। जैसे अपन किसी चीज़ का पौधा लगाते हैं तो उसको पानी देंगे, सिंचाई करेंगे, उसकी बंधाई करेंगे या गुलुआ बना देंगे तो वो फिर फल देने लगता है। तो किसान साथियों, जैसे कि आप गुलुआ देख रहे हैं, उसको देखो कितनी सेफ्टी से रखा है सामने वाले ने। जब ये आम का पौधा बड़ा होएगा तो फल देगा। तो इस तरीके से जो है आप समझ सकते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, अगर इन पे अपन फोकस कर लेते हैं, और मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वो समझ लेते हैं कि बच्चे कैसे मरते हैं, वो मैं लास्ट में बताऊँगा आपको। ये बात क्या बता रहा हूँ, सेगा दाना जैसे आपने खिलाने की कोशिश की, मक्का, बाजरा, ज्वार, गेहूँ, कोई भी चीज़, चना वगैरह कोई भी चीज़, तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत आती है मुर्गियों में। इसलिए इनको तोड़ के दाना खिलाना चाहिए, और कौन से दाना की मात्रा कितनी क्वांटिटी में खिलाना चाहिए, ये सब चीज़ें आना चाहिए अपन को। तो अपन लोग जो है सीखना चाहते हैं। मैं इसलिए आपसे बोलता हूँ कि आप लोग जो है अगर सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ रहती है। सीखने में किसी का कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आप इस वीडियो को समझ लेते हैं तो भी आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे करना क्या है अपन को। जैसे वैक्स मुर्गी है, इस मुर्गी को ला के अपन सेगा, टमाटर, धनिया कुछ भी ला के देंगे, ये हजम कर जाएगी। और इसी चीज़ को बच्चे को ला के देंगे तो उसको जुकाम, सर्दी, नज़ला पकड़ लेगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें होती। तो बच्चों को जो है सेगे दाना ना दें, दलिया बनाकर दिया जाता है, दाने के टुकड़े करके दिया जाता है। तो किसान जी साथियों, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और जो शौक़ के तौर पर पालते हैं वो बंदे भी अगर फैंसी मुर्गी लाते हैं तो अनाप शनाप चीज़, सड़ी गली चीज़ें ना खिलाएं ये, क्योंकि आपकी मुर्गियाँ महंगी हैं। ये वीडियो में देख लीजिए कि जो बच्चा कुचा खा लेती हैं तो उनमें भी इन्फेक्शन रहता है। जो शौकीन लोग हैं, जैसे ब्रह्मा नस्ल की रखते हैं या सिल्की मुर्गी रखते हैं, फैंसी मुर्गी रखते हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी की मुर्गियाँ जो रखते हैं, उन बंदों को भी मैं कहता हूँ सड़ी गली चीज़ें ना खिलाएं, उनको फ्रेश चीज़ खिलाएं जैसे आप खुद खाते। और रही बात देसी की, तो इसको सड़ा गला सब खिला सकते हो। इसकी आदत होती है सड़ा गला खाने की, ये कीड़े मकोड़े सब खाती हैं। देसी ईश्वर ने पैदा ही किया है उसको कीड़े मकोड़े खाने के लिए। जो फैंसी नस्लें बनी हैं इनको क्रॉस करके बनाया गया है, बूडर हैचर मशीन से निकाला गया है। इनमें वायरस क्षमता करने की, हजम करने की क्षमता नहीं होती, ये आलू के माफिक होती हैं। इनको बड़े शौक़ से रखा जाता है, इनके लालन पालन बड़े शौक़ से करी जाता है। तो किसान साथियों, महंगी नस्ल की जो मुर्गियाँ आप पाल रहे हो उन पे ऐसी चीज़ें ना करें। दाने को फड़ाकर ना खिलाएं, दाने को फड़ाकर खिलाएं, सॉरी। जैसा कि बड़ी मुर्गियों को आप खिला रहे हैं तो सेगा भी खिला सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको आप
दाना फोड़ कर खिलाएं। ये देखें एक बच्चे जो है हमारे यहाँ पे ऐसे मर गया है दाना, ये देखो हजम नहीं कर पाया, पूरा दाना फूला हुआ है और इसकी मौत हो गई। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है दाना सूखा रहता है, अंदर जाने के बाद फूलता है, पानी की कमी हो जाती है। बच्चा अगर पानी नहीं पी पाया किसी कारणवश और दाना ज़्यादा हो गया ओवर, और इंसान अपने काम पे 100% नहीं दे पाता है, यहीं पे गलती और मिस्टेक हो जाती है। किसान साथियों 100% आप जब छोटे काम पे नहीं देंगे तो क्या खाक देंगे बड़े काम पे 100%। कुछ लोगों की आदत होती है छोटे से छोटा काम है तो वो 100% देंगे, बात करेंगे 100%, बैठेंगे उठेंगे 100%, कोई भी काम करेंगे 100%। जिसने 100% दिया उसको 100% सफलता मिलना ही मिलना है। किसान साथियों आप लोग भी अगर मेहनत करते हैं किसी काम को 100% करने की सोचें, ये नहीं कि कर लेंगे हो जाएगा, ये सब नहीं, ये सब बहाने हैं, टिल्ले बहाने होते हैं। कर लेंगे हो जाएगा, देखा जाएगा, जी तो रहे हैं जैसे सब जी रहे हैं, बन जाएंगे बड़े आदमी, ऐसे नहीं बनते हैं। मेहनत करना होती है तब बड़े आदमी बनते हैं। ईश्वर ने अगर आपको गरीब पैदा किया है तो ये आपकी खुद किस्मती है, इसको बदनसीबी ना समझें, क्योंकि बदनसीब वो लोग होते हैं जो अमीर घरों में पैदा होते हैं, फिर वो लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाते। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमको रईस बनना है, अमीर बनना है, ये तुम्हारा दायित्व है। अपने घर को आगे ले जाना है, अपनी नए आने वाली नस्ल को आपको आगे बढ़ाना है, ये आपका कर्तव्य है। अफसोस इस पे ना करें कि हम गरीब पैदा हुए, अफसोस इस पे करें कि हम कब बड़े आदमी होंगे, कि भाई हमको बड़े आदमी जल्द से जल्द होना है। ऐसा कौन सा काम करें, ऐसी कैसी मेहनत करें तो जल्द से जल्द पैसा आने लगे हमारे पास। तो उसके लिए देसी मुर्गा मुर्गी का पालन आप करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान साथियों पैसा हमेशा स्पीड से प्यार करता है। किसान साथियों अगर पैसा रुकता नहीं है, पैसा स्पीड से प्यार करता है और स्पीड जिसके पास होगी वही पैसा बना पाता है, वही पैसा छाप पाता है। रुका हुआ पानी, रुका हुआ इंसान सड़े हुए पानी की तरह होता है, वो सड़ने लगता है पानी। वो बहता हुआ पानी आवाज़ भी करता है, शोर भी करता है और नदियों में आवाज़ भी आती है पत्थरों से जब टकराता है। किसान साथियों अगर आप स्पीड के साथ अगर काम करना चाहते तो सफलता आपके हाथ में लगेगी। ये नहीं कि सोच रहे हैं, बैठे हैं, सुस्ती ला रहा है, काहली ला रहा है अपने अंदर, करेंगे फिर करेंगे, और जिसने स्पीड को पकड़ लिया वो कामयाब हो जाता है। किसान साथियों ग्राफ्टिंग MDNJ चैनल है ये, इसमें मैं किसानों के लिए ख़ास तौर से बात करता हूँ। आपके पास जो भी ज़मीन है, जगह है, जो भी क्षेत्र है आपका, उस पे आप काम करिए। देसी मुर्गा मुर्गी पाल करके अच्छा अमाउंट, अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। किसान साथियों ये शॉर्ट बिजनेस के तौर पे भी आप कर सकते हैं। सोनाली जो होता है फार्मिंग वाला माना जाएगा, वो शुद्ध देसी अपना जो गौरान होता है, जिसको कोकड़ा कोकड़ी भी बोलते हैं, मुर्गा मुर्गी भी बोलते हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग जगह पे इसके नाम होते हैं। गौरान जो होती है, जो बच्चे खुद हैच कर लेती है, उस नस्ल की मुर्गी का पालन करना चाहिए और इसकी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड होती है। यानी 600-700 रुपये पर पीस के हिसाब से आराम से बिक जाता है। इसमें बेझिझक बिकता है, इसमें कोई मोल भाव तोल भाव का काम नहीं होता, क्योंकि गौरान की हमेशा कीमत होती है। गौरान तैयार होने में भी समय लेता है, यानी 7 से 8 महीने के बाद ही ये 1 किलो का होता है। और जो अपना सोनाली वगैरह है ये 90 दिन में 1 केजी का हो जाता है। इसको फीड दाना खिला करके 1 केजी का कर लेते हैं। तो किसान साथियों गौरान मुर्गा मुर्गी का पालन करके आप लोग भी सफलता हासिल कर सकते हैं और सफल बिजनेस कर सकते हैं। किसान साथियों आप 50 मुर्गियों का भी लाट डाल सकते हैं, 60 मुर्गी का भी लाट डाल सकते हैं। यानी अगर आप 5 मुर्गी रख रहे हैं तो 1 मुर्गा रखना होगा, अगर बच्चे हैच करने के लिए रख रहे हैं तो। किसान साथियों इसी तरीके से आप 10 रख रहे हैं तो 2 मुर्गे रखना है, यानी 12-10 मुर्गियाँ 2 मुर्गे काफ़ी पर्याप्त होते हैं। अंडा फर्टिलाइज होने के लिए ये अच्छा माना जाता है।
और सिर्फ मुर्गी भर रख रहे हैं, जैसे आप 40 मुर्गी या 50 मुर्गी रख रहे हैं तो इसमें 5 6 7 8 6 7 मुर्गे रख सकते हो, चल जाएगा इतना। यानी 54 55 मुर्गी रख सकते हैं। 50 मुर्गी रख लीजिए आप, 6 मुर्गे रख लीजिए तो भी पर्याप्त हो जाएंगे। किसान साथियों, इससे एक अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है और स्पीड जिसके पास है वही पैसा कमाता है। किसान साथियों, सबसे मेन बात होती है अपने लक्ष्य को हमेशा आगे ले जाना चाहिए, ना कि बैठे हैं सोच रहे हैं सुस्ती काहली के साथ काम कर। आपने बाइक चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, ना ही 4 व्हीलर चलाना या ट्रैक्टर चलाना कोई भी चीज़ को किताब से पढ़ के नहीं सीखा है, चलाते चलाते आ गया। और धंधा जो है किसान साथियों इसी तरीके का होता है कि चलाते चलाते आने लगता है। चाहे वो धंधा कोई सा भी हो, छोटा बड़ा धंधा नहीं होता, धंधा धंधा होता है। यानी बिजनेस आप चाहे मुर्गी का करें, चाहे भैंसों का करें, चाहे बकरी का करें, चाहे आप किराने की दुकान का करें, ये छोटा और बड़ा नहीं होता। सिर्फ इस पे लग जाओ, तन झोंक दो, मन झोंक दो, लगना पड़ता है, मेहनत करना होती है। मैं किसका दिल चाहता है कि सुबह से उठ जाए? कोई नहीं चाहता, लेकिन उठना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। जिसने खोया है वही पाया है, और जो सोया है वो खोया है। तो सुबह जल्दी उठने की एक आदत बनाएं, रोज़ का रूटीन बनाएं, जल्द से जल्द आप उठने की कोशिश करें और जो आपकी आदतें हैं, सफल आदतें, उनको अपनाएं। जैसा कि अगर आपके तन से बदबू आ रही है या मुंह से बदबू आ रही है या मोजों से बदबू आ रही है तो इसका मतलब समझते हैं आपकी क्वालिटी को जो जाहिर कर रहा है। यानी आप उठ रहे हैं 9 10 11 बजे तो नहा भी नहीं पा रहा है, सही से जा भी नहीं पा रहा है, मुंह भी नहीं धो पा रहा है, तो अगला इंसान आपको टोक नहीं रहा संकोच के मारे, ये उसकी हेडेक है। जब आप सुबह उठेंगे, रोज़ का रूटीन रहेगा आपका, तो जल्द से जल्द हर एक काम को आसानी से कर लेंगे। तो आपकी आदतें जो है बता देती, जो अपने मुंह से बोलेंगे, जो आपका दिनचर्या होगा, जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप अपने आप को ढालोगे, मानोगे, वैसा आपके साथ हो के रहेगा। आप अगर सोचते हैं कि मैं राजा हूँ तो राजा ही बन जाएंगे, सब लोग आपको राजा मान लेंगे। अगर आपने सोच लिया कि मैं करोड़पति बन सकता हूँ इस मुर्गी पालन से, तो आप बन के रहेंगे। क्योंकि जैसा इंसान अपने लिए सोचेगा उसी तरकीब से, उसी तरीके से ईश्वर उसके साथ कर देता है। अगर कोई चाहता है कि मैं वाकई में करोड़पति बन जाऊँ, अरबपति बन जाऊँ, हर इंसान अरबपति नहीं बनता। संभावनाएं रहती हैं बनने की, लेकिन वो बनना नहीं चाहता क्योंकि उसको गरीबी की लत है। अरे अपन कैसे ऐसा पैसा कमा सकते हैं, इनने तो बता दिया। धंधे में पैसे का कोई लेना देना नहीं है, क्वालिटी मैटर करती है। आपने कैसी चीज़ तैयार की है। सोनाली मुर्गी को आप देसी बोल के बेचेंगे तो कहाँ से बिकेगी। तो इसी तरीके से किसान साथियों जो है, अपन अगर देसी पे फोकस करें, सिर्फ देसी पे, ओनली देसी, गौरान पे, तुम्हारे से ना कड़कनाथ, ना सोनाली, ना मुनारका, ना ये ना वो, सिर्फ ओनली देसी गौरान, कोकड़ा कोकड़ी, इस तरीके पे अगर अपन ध्यान देते हैं, प्योर गौरान पे जो बच्चे हैचिंग कर लेती है, तो आपका बिजनेस 100% सफल हो के रहेगा। आपने सोचा है कि मैं 5 एकड़ ज़मीन खरीद लूँगा, तो आप खरीद सकते हैं। ये आपको मेहनत करना होगी, उसके जैसे आपको बनना होगा। क्योंकि जिसने सोचा है, लोगों को बताना नहीं है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। आप सोचें दिल में और उस पर काम भी करें। सिर्फ सोचने से काम नहीं होता। अब बोलो कि बर, मेरे मुंह में पर, तो ऐसा नहीं होगा। बरा को जो है आपको तलना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, दाल डालना पड़ेगी, पीसना पड़ेगा, तमाम चीज़ें होंगी। इसके बाद जब वो बन के तैयार होएगा तो आपको प्लेट से निकाल के और हाथ से खाना पड़ेगा। समझ रहे। तो इसी तरीके से खाना को अगर अपन बनाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। इसी तरीके से बिजनेसमैन बनना है आपको या करोड़पति बनना है तो उसके लिए मेहनत करना होगा, फोर्स करना होगा। थोड़ी सी मेहनत सिर्फ मजदूर भी करता है। मेहनत के साथ अपन को दिमाग का इस्तेमाल करना है, दिमाग से ही सारी चीज़ें हासिल करना है।
थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा महंगी बिकती है। अगर कड़कनाथ आपके क्षेत्र में ज़्यादा महंगा बिकता है तो आप कड़कनाथ पे काम कीजिए। सोनाली ज़्यादा महंगे पे बिकती है तो सोनाली पे काम कीजिए। अगर बॉयलर पे ज़्यादा महंगा बिकता है तो बॉयलर पे काम कीजिए। लेकिन मेरी नज़र में, मेरे नज़दीक जो हैगा देसी है। देसी से मैंने शुरू किया है, देसी ही चलाना चाहता हूँ। देसी का मार्केट हमेशा ऊंचा रहता है। शुरुआत देसी से करें, फिर धीरे धीरे जब इसकी समझ और नॉलेज हो जाए तो आप सोनाली भी पाल सकते हैं, कड़कनाथ भी पाल सकते हैं, बॉयलर भी पाल सकते हैं, लेयर फार्मिंग भी कर सकते हैं। किसान साथी, इस तरीके से आप बिजनेस को अपने आगे बढ़ा कर ले जा सकते हैं। ज़िंदगी में जो चीज़ जितनी महंगी होती है उसकी कीमत उतनी होती है। जो चीज़ सस्ती होगी लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, जो चीज़ महंगी होती है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। जैसे सोनाली का ले लो, 300-400 रुपये पर पीस मिल जाता है तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। बॉयलर और सस्ता है, 200-250 रुपये पर केजी मिल जाता है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। वैल्यू जिस चीज़ की होती है जब वो उसके रेट होते हैं, महंगे होते हैं। जैसे देसी का रेट होता है, देसी क्यों इतनी ज़्यादा महंगी पाई जाती है? एक तो इसकी प्रजनन संख्या कम पाई जाती है, बहुत कम लोग करते हैं, और दूसरा महंगी होती है तो भी इसकी कीमत होती है लोगों की नज़रों में भी और दिल दिमाग में भी। कभी किसी से पूछ लेना, आप ख़रीदने जाओगे तो 800 रुपये का है भैया, 1200 रुपये का है भैया, और 200-250 वाला बोलेंगे। फ़र्क है। अगर आपको कोई चीज़ हासिल करना है तो मेहनत तो कड़ी करना होगी। देसी मुर्गी पालकर, कोकड़ी पालकर आप लोग भी अच्छे ऊंचे सपने देख सकते हैं और अपना एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। किसान साथियों, ख़ास तौर से मैं किसानों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। ग्राफ्टिंग MD NJ चैनल का नाम है मेरे। किसान साथियों, अगर आप लोग देसी मुर्गा मुर्गी का काम करना चाहते हैं तो पेवर देसी पे ही काम करें। देसी की जितनी कीमत होती है, क्योंकि देसी हर किसी के मुंह में सुनोगे आप, देसी देसी देसी, ये एक सिस्टम चला आ रहा है और आज से नहीं, प्राचीन युगों से चला आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। देसी का एक ऐसा रिकॉर्ड बनेगा आने वाले समय में। मैं तो शुरू से देख रहा हूँ कि बॉयलर और FG और ये तुम्हारे से जितनी भी मुर्गियाँ हैं इनका उतना रेट नहीं रहता जितना देसी का रहता है। प्योर देसी में फ़ायदा ये है कि बच्चे खुद निकाल लेती है। दूसरा ये है कि इस पर नस्ल सुधार पे काम करना चाहिए। किसान साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करके एक अपना घर का अच्छा खासा खर्च चला सकते हैं, जैसे कि आप 20 या 30 मुर्गी से आरंभ करते हैं तो बड़ा अच्छा माना जाएगा ये, क्योंकि 20-30 की संख्या एक अच्छी मानी जाएगी। 8-10 से भी शुरू कर सकते हैं, फिर तो 1 से भी शुरू कर सकते हैं आप। लेकिन जितना ज़्यादा अमाउंट फंसाएंगे उतनी ज़्यादा इनकम आपको डबल होके मिलेगी। इसमें पैसा डबल होके मिलता है। 30 मुर्गियों से अपने बच्चे तैयार कीजिए, और अगर आप एक हैचरी ले लेते हैं तो और अच्छा रहता है। लेकिन शुरू में हैचरी की मैं सलाह नहीं देता, क्योंकि हैचरी वो लोग लें जो इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं, यानी काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। फिर लाइट की समस्या रहती है। हैचरी की मशीन के साथ जो होता है कि मिल तो जाएगी आपको ऑनलाइन, लेकिन फिर बैटरी चाहिए, इन्वर्टर चाहिए, क्योंकि गांव देहात में जो लाइट का सिस्टम रहता है बड़ा गड़बड़ रहता है। तो किसान साथियों, मैं शुरू में मुर्गियों की सलाह दूंगा कि मुर्गियों से ही आप आरंभ करें। हाँ, बशर्ते जब बच्चे मुर्गियाँ फोड़ लें तो उन बच्चों को पूरा इकट्ठा करके आप एक जगह सेटअप में रखें, और उनको जो है आप लेयर फीड, तुम्हारे से बॉयलर फीड वगैरह जो है फर्स्ट स्टार्टर वगैरह खिला के अच्छा बड़ा कर लें। जब आपके आधा किलो 500 ग्राम के लगभग हो जाए तो इनको फिर फ्री रेंज कराना शुरू कर दें। उससे क्या होता है कि आपकी मुर्गी जैसा सिखाएंगे वैसे सीखेगी। इससे ये फ़ायदा होता है कि वो सीखते जैसे हैं। अपन को जैसे कोई ग्राहक आया तो तुरंत बंद करना है या बैठाल के दाना खिलाना है, अपन को किसी को पकड़ के देना है तो फ़ौरन उसको पकड़ के दे सकते हैं। यानी कि ग्राहक आया अभी देना है और फिर वो शाम को आना, सुबह आना, तो ये सब नहीं चलता है।
कभी भी अगर ग्राहक आता है तो फ़ौरन दे दिया जाए माल उपलब्ध रहेगा, ग्राहक आते ही आते हैं। और इसका रेट अच्छा खासा रहता है, यानी सोनाली तुम्हारा 200, 250, 300 का बिकेगा तो ये आराम से 500, 600, 500, 600 का पर पीस बिक जाता है। इससे किलो से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वैसे तो 600 रुपये पर केजी के हिसाब से ये होल सेल बिकता है, तो होल सेल भी बिक जाता है, लेकिन होल सेल बेचने में फ़ायदा नहीं होता, फुटकर में बेचने में फ़ायदा होता है। किसान साथियों, आप लोग भी मुर्गी पाल के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो आपके सपने हैं, जैसे BMW गाड़ी ख़रीदना है या फरारी वगैरह ख़रीदना है, तो ये भी आप ख़रीद सकते हैं। ये नहीं कि खेती को गिरवी रख के आप ख़रीदें, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने पूरे सपने कर सकते हैं। इसको बेच करके पैसे इकट्ठे करके आप सोना चांदी ख़रीदते रहिए, और जब स्टॉक हो जाए तो भैंसें वगैरह ले सकते हैं। जब भैंसें हो जाएँ तो ज़मीन लेना आरंभ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। किसान साथियों, बच्चा जब जो छोटा होता है तो पूरा 50 किलो का नहीं होता है, वो एक छोटे से रूप में होता है, 2 से 2.5 किलो के लगभग रूप होता है उसका। फिर धीरे धीरे जो है बड़ा होते जाता है। इसी तरीके से किसान साथियों, अपनी ज़िंदगी में कोई भी बिजनेस है उसको आरंभ करना चाहिए। बिल्डिंग नीचे से बनती है, ऊपर की तरफ से बनते हुए नहीं आती है। किसी भी पेड़ में अगर आपको चढ़ना है तो नीचे से ही जाना पड़ेगा, जब उसकी फंदाल तक पहुंच पाएंगे। तो किसान साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि छोटे बिजनेस से आप शुरू करें, ना कि बड़े बड़े ख्वाब देखें फिर गिरवी रख के ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा कुछ ना करें। पैसा लगाएं, लेकिन एक छोटे से अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। 25-30 हज़ार रुपये की लागत से आप आरंभ कर सकते हैं, और कम से भी शुरू कर सकते हैं। 20,000, 15,000, 10,000 की लागत से भी शुरू कर सकते हैं। तो मुर्गी का एक ऐसा बिजनेस है, धंधे का एक उसूल है भाई, जिससे तुम्हारी दाल रोटी चल रही है, घर का खर्च चल रहा है, उसको कभी बुरा नहीं कहना चाहिए। ये नहीं कि जब माल आया तो कहा बढ़िया रहा, जब नहीं आया तो तुम उसकी तौहीन करने लगो, यानी उसको बुरा भला कहने लगो। ऐसा नहीं है। मैं इनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि इनसे मैंने बहुत काम किए हैं, और ऐसे काम किए हैं कि भाई मैं ख्वाबों में सोच भी नहीं सकता था। ये मेरा एक सपना था, और बचपन से मैं इस पर लगा हुआ हूँ, और ये वाकई में बहुत बेस्ट चीज़ है मेरे लिए। एक तो घर का पूरा सिस्टम चलाता है ये, और बहुत अच्छा लगता है। दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आंधी जमाने की, मेरा दर्द कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि मुझे आदत थी मुस्कुराने की। हार्दिक अभिनंदन है किसान साथियों आपका। मैंने बताया सांप, नेवला इत्यादि से कैसे बचाया जाए, ईगल वगैरह से। तो इसके लिए आपको जाली का उपयोग करना होगा, और फ्री रेंज अगर करवाते हैं आप तो जो गुलेल होती है, यानी जिसको गुल्ला कहा जाता है, उसका उपयोग करना होगा। और जितना समय आप दे सकते हैं, यानी उनको सिखाना होगा कि 2 से 3 घंटे आपको चराना है, फ्री रेंज करवाना है। इसके बाद उनको अपने दरबार में वापस आना है, यानी शिफ्ट बाई शिफ्ट आपको उनको हर 2-3 घंटे में छोड़ने की आदत डालना होगी। और आप अगर 12 घंटे की शिफ्टिंग करवा रहे हैं तो फिर आप कहीं आ जा नहीं सकते। इसलिए आप जब भी मुर्गी फ्री रेंज करवाएं तो उनको एक ऐसी आदत बनाएं कि वो अपने घरौंदे में या घोंसलों पे वापस रिटर्न आ जाएं, यानी जब अपन उनको अंदर करने लगें तो उनको दाने की आदत डाल दें। उनको फ्री रेंज वाली जगह में जो है दाना पानी ना दे के, जहाँ अपन शेड में बंद करते हैं उस शेड में उनको दाना पानी दिया जाए, जिसमें हर वो 1-2 घंटे के अंदर हो जाए। यानी कभी अपन को अचानक से कहीं जाना है, या कोई कार आ गया, या ईगल वगैरह मंडलाने लगा, या नेवला वगैरह, या सांप इत्यादि, या बिल्ली, ऐसे कुत्ते वगैरह, कोई भी चीज़ अगर आपके सामने दुविधा आती है तो आपका पक्षी जो है बिल्कुल तत्काल में जो है हिफाजत के साथ अपने घरौंदों में आ जाएं, अपने दरों में आ जाएं, अपने पिंजड़ों में वगैरह में वापस आ जाएं। तो इसका विशेष ध्यान रखना होगा कि उनकी आदत जो है, उनको खाना पानी अपन को जहाँ बंद करते हैं वहाँ देना होगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अचानक से अपन को किसी कार्य के लिए जाना है, या कहीं पे भी कुछ भी हो गया तो फटाक से जो है अंदर कर दो, और बेचने में भी बड़ी आसानी होती है।
किसान साथियों, अगर कोई आ गया कि भाई हमको अभी चाहिए तो लेने आया, अब आप उससे बोलोगे शाम को आना, दोपहर में आना या कल आना, तो ग्राहक चला जाएगा। इसलिए आदत ऐसी बना के रखना होती है कि पक्षी को अपन ने दाना दिए वो फ़ौरन जो है उसके अंदर चला जाए, पिंजड़ों वगैरह के अंदर, तो उससे आप पकड़ कर दे सकते हो। तो उसमें एक फ़ायदा ये हो गया कि अपना माल जो है तत्काल बिक जाता है। दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि कोई दुविधा आ गई तो उससे भी अपन निपट सकते हैं। रह गई सांप इत्यादि से, तो 4-8 करके एक दवा आती है। आपका जितना एरिया है उतने एरिया में इसको पानी में फ्लो करके क्योंकि आषाढ़ के महीने में सांप ज़्यादा निकलते हैं, तो इसको पानी में फ्लो दें रात में। और जब मुर्गियाँ खोलें तब ना डालें, रात में डालें, इनको रेत में मिला के और खूब दूरी पर डालें जिसकी दुर्गंध रहे, या छोटे छोटे गड्ढे खोद करके कपड़े में बांध करके, पुटरिया बांध करके, झाड़ों में भी आप बांध सकते हैं जहाँ से मुर्गी नोच के ना खाए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, दुर्गंध भरा आती रहे, है ना। गड्ढा करके आप डब्बों में छेद सुराख करके भी ज़मीन में गड़ा सकते हैं जिसमें सिर्फ दुर्गंध भरा आती रहे, तो उसकी दुर्गंध से जो है सांप जो है दूर भागते हैं। किसान साथियों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको समझ लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से चीज़ें वो काम की रहती हैं। अब जैसे सांप का है तो उसके लिए भी एक आसान सा तरीका है, जो अपना क्या बोलते हैं कंडे होते हैं, अगर आपके पास सूखे कंडे उपलब्ध हैं और अगर इसकी आप धुनी करके रखते हैं किसी बर्तन में ऐसे जिसमें खाली धुआं बन निकलता रहे, तो नीचे ऐसे एक गड्ढा टाइप का बना लें, उससे धुआं निकलता रहे हल्का हल्का और चारों तरफ हवा में फैलता रहे, तो उसकी दुर्गंध से भी सांप जो हैं काफ़ी दूर भागते हैं, सांप नहीं आते। तो मुर्गियाँ आपकी सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि सांप की सूंघने की क्षमता तो नहीं होती, लेकिन इसके सेंसर जो हैं खून की तरफ आकर्षित करते हैं। तो जब ये सेंसर बाहर निकालता है अपनी ज़बान को, तो उसकी ज़बान में अगर धुआं लगकर उसके मस्तक में जाता है या रिटर्न जाता है, तो उसको एहसास हो जाता है यहाँ आसपास कहीं आग लगी है, तो वो फिर नहीं आता उस जगह में, क्योंकि आग से बहुत डरते हैं सांप जो हैं, आग की दुर्गंध से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है धुएँ से। जंगली जानवर जो है बहुत भागते हैं, शेर इत्यादि तक आग से बहुत से जो इसके धुएं से बाहर बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे बच्चे अगर निकलते हैं तो इनकी हिफाजत तो गरीब आदमी अगर सोच उसकी गरीबी वाली है तो वो गरीब ही रहेगा। अमीर बनने के लिए कुछ ना कुछ बेचना होता है और जो बेचता है वही अमीर बनता है। किसान साथियों, सीखना भी चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखते रहने से अपन को लक्ष्य आगे की तरफ ले जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीख रहे हैं, जितना ज्ञान है उसी से आरंभ करिए। अपने आप को कम किसी से मत समझिए, ना ही लोगों को बताएं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं। न ज़्यादा की तारीफ़ करें न कम की तारीफ़ करें। किसान साथियों, आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर वो काम कर लेना चाहिए जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं या दिल में रखते हैं। एजुकेशन एक अच्छी चीज़ है, लेना चाहिए, पर पूरी उम्र जो लगा देते हैं लोग पढ़ने में, वो बेकार लोग होते हैं। पढ़ो, कम से कम 8 घंटा पढ़ने वालों को पढ़ना चाहिए। थोड़ा बहुत आस पड़ोस में भी घूमना चाहिए, थोड़ी बहुत नींद को भी पूरा करें 8-9 घंटा, खेल कूद भी ऐसे ही। तो अपना जो है एक समय बना लें। एक लकड़हारे की बात बता रहा हूँ मैं। 2 लकड़हारे थे, दोनों जो हैं लकड़ी काटा करते थे और बेचा करते थे। तो एक उसमें से 50,000 रुपये महीना कमाता था और एक जो है 10,000 रुपये महीना कमाता था। जो रोज़ लकड़ी काटता था वो 10,000 रुपये महीना कमाता था, और जो 15 दिन लकड़ी काटता था वो 15 दिन नहीं काटता था, गैप करता था, वो
50,000 की लकड़ी बेचता था। किसान साथियों समझ सकते हैं आप कि ये क्या क्या कह रहा हूँ मैं, ये बहुत बड़ी बात है। 15 दिन वो प्लानिंग करता था कि मेरे को लकड़ी कहाँ बेचना है, और लकड़ी के लिए कुल्हाड़ियाँ तैयार करता था वो 15 दिन। और ये रोज़ काटता, रोज़ धार लगाता, रोज़ काटता, रोज़ धार लगाता, तो उतनी लकड़ी नहीं काट पाता था, ना सेटिंग बना पाता था बेचने की। वही दुकानों में सेटिंग भी बनाना होता है। और ये रोज़ काटें, एक गट्ठा चले आए, इनको 1 महीने में अपना टारगेट इनने बनाए 30 गट्ठे के 10,000 रुपये इनको बनाना है, मतलब एक मोटा मिसाल दे रहा हूँ मैं। और वो इतनी काटता था 15 दिन में कि दोबारा ये मुड़ के नहीं देखता था कौन सी कुल्हाड़ी ख़राब हो गई। जो ख़राब हो गई वो दूसरी का इस्तेमाल कर लेता था। 15 दिन सिर्फ लकड़ी काटूंगा, सिर्फ लकड़ी काटूंगा, और इतनी काटूंगा कि पूरे महीने बिकने के लिए माल उपलब्ध रहना चाहिए। और डबल काटता था वो, डबल और ट्रिपल काटता था। तो किसान साथियों इसी तरीके से माल को तैयार करना होता है, मुर्गा मुर्गी को भी इसी तरीके से तैयार करना होता है। ये नहीं कि रोज़ अपन ने लाए बेचे, अपना माल इतना तैयार कर लो मुर्गा मुर्गी कि आप जो है 6 महीने पाल लो, 6 महीने जो है इनको बेचने की धुन सवार रहना चाहिए तुम्हें। अगर तुम 2,000 पीस पाल लेते हो या 1500 पीस पाल लेते हो तो आराम से तुम्हारा साल भर का टारगेट बन सकता है। किसान साथियों मुर्गा मुर्गी में जितना ज्ञान है, जितनी मालूमात है, उतने ही से आरंभ कर दें, उसी से चालू कर दें। अपने आप को छोटा मत सोचें, न रखें कि हम किसी से कम हैं या हम पढ़े लिखे नहीं हैं या हम कुछ भी इस तरीके की भावना न रखें। अपन को दुनिया में आए हैं तो लक्ष्य को हासिल करना है। बैठे बैठे कोई चीज़ हासिल नहीं हो जाती, उसके लिए मेहनत करना होती है। बिना मेहनत के कोई चीज़ हासिल नहीं होती। और कोलू की बेल की तरह भी लगे नहीं रहना चाहिए कि बिल्कुल लगे हैं, मेहनत कर रहे पैसा नहीं है। थोड़ा सा खोपड़ा लगाओ, अपना भेजे का इस्तेमाल करो, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। पैसा को आना ही होगा, पैसा कमाया नहीं जाता, पैसा तुमको ढूंढे कि कहाँ पे हो भाई, आ जा। ऐसे बिजनेस करें आप। वो बिज़नेस कोई भी हो सकता है। आप कपड़े का काम भी कर सकते हैं, गांव देहात में रहते हैं तो मुर्गा मुर्गी कर सकते हैं, चड्डी बनियान भी बेच सकते हैं, जूते चप्पल भी बेच सकते हैं। जो आपको करना है बिजनेस यानी बेचना होगा, आपको बेचना होगा। आप और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपकी एजुकेशन अलग क्वालिटी की है तो भाई उसके लिए भी अलग है। आप टावर लगा सकते हैं, सिम लगा सकते हैं, कोई ऐसा ऐप बना सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो बिके, मार्केट में बिके, चाहे इंटरनेशनल लेवल में हो, चाहे गांव देहात में हो। आप जिस क्वालिटी के हैं, आपको ईश्वर ने जिस तरीके का दिमाग दिया है, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, बिकेगा माल। बेचने की सोच रखें, सब बिकता है। इंटरनेट को कौन समझता था, इंटरनेट बिकने लगा। डाटा कितना महंगा हो गया। हर एक चीज़ जो है समय के रहते हुए बदलती जाती है, महंगाई आती जाती है। मुर्गा मुर्गी का भी ऐसे ही एक दिन लक्ष्य आएगा, हज़ारों रुपये पर पीस बिकेगा। जी समय समय की कीमत है। कोकड़ा कोकड़ी मुर्गा मुर्गी जो है अपने, इनका रेट हमेशा बढ़ता रहता है। अब अपन इसी चीज़ को जो है 1000 से लेकर 1500 रुपये तक पर पीस बेच सकते हैं। कैसे बेच सकते हैं उसका तरीका बता रहा हूँ। इसकी फार्मिंग नहीं होती देसी वाली की, इसको कम लोग पालते हैं, बहुत कम लोग पालते हैं, क्योंकि ये घाटे का सौदा होता है। लोगों का कहना है देसी वाला, पर मेरा मानना है ये फ़ायदे का सौदा है। इसमें ज़्यादा रकम फंसती नहीं है। अगर अपन 1000 पीस पाल रहे हैं तो लगभग आप 1000 पीस अगर देसी वाली पाल लेते हैं तो आपका अगर 5 एकड़ का खेत है तो उसका जो मक्का निकला है आप उसको अगर स्टोर कर लेते हैं 100 कुंटल, तो आराम से आप 1000-1500 देसी वाले पाल सकते हैं। किसान साथियों 1000 मुर्गी पालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगता। आपके पास जो है 1 टन दाना चाहिए रहता फर्स्ट में। अगर 3 महीने वाली पाल रहे हैं 1 टन 2 टन में 1 किलो हो जाता है। लेकिन अपन को देसी पालना है तो इसके लिए अपन को 100 कुंटल चाहिए। 1-2 टन का काम नहीं चाहिए। 100 कुंटल क्यों चाहिए वो उसकी वजह बता रहा हूँ मैं। माल बढ़ाना है अपन को, 1000 नहीं रखना, उसको 3000 तक ले जाना है। तो वो आपका जो है 100 कुंटल काम हो जाएगा। उसके लिए आप दवा भी लग सकते हैं, स्प्रे वगैरह भी कर सकते हैं दीवारों पे, जो कीड़े वगैरह ना पड़े। चक्की लेना होगी, आप दरवा के अगर खिलाते हैं। बाजरा ले लें, थोड़ा बहुत गेहूँ ले लें, मिनरल मिक्सचर ले लें, ब्रोटोन वगैरह ले लें, ये लीवर टॉनिक में आती है।
इसके साथ और एक चीज़ मिलती है, वो अगर खिलाते हैं, कैल्शियम ले लें। कैल्शियम के लिए तो चूना, आप बुझा हुआ चूना भी डाल दें तो बाड़े में खाती रहती है मुर्गी, या अंडे के छिलके कहीं से मिल जाते हैं तो वो खिला सकते हैं। किसान साथियों, आप जितना बड़ा सोच रखेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक गरीब आदमी ये सोच के रोटी खा रहा था, खाली रोटी थी, सिर्फ रोटी को खा रहा है, ऐसे रोटी में रोटी छिला के खा रहा है और सोच रहा है कि मैं चटनी रोटी खा रहा हूँ। वहाँ से एक रईस गुजरा, उसने बोला क्यों भाई क्या कर रहा है तू रोटी भर खा रहा है? कहता है यार मैं चटनी रोटी सोच के खा रहा हूँ। तो कहता है क्यों, तूने रसगुल्ले मिठाई बर्फ़ी क्यों नहीं सोची, ये तू अच्छी चीज़ें क्यों नहीं सोचता? कहता नहीं मेरे बाप दादों ने यही सोचा था, तो इसलिए वो छोटा ही सोचता है। तो सोच को ऊंचा रखें, भलाई किसी को ना बताएं। आप तरह तरह की पकवानों को सोच सकते थे, मुर्ग मुसल्लम भी सोच सकते थे, चाहते तो अच्छा खाना सोच सकते थे कि मीठा है, ये है, वो है, लेकिन ये सोच छोटे लोगों की सोच होती है। तो छोटे दिमाग को मत करें आप। और हर इंसान जो है बड़ा आदमी नहीं होता, और हर इंसान जो छोटा आदमी नहीं होता। कोई ख़ानदान जो है बड़े घराने से ताल्लुक़ रखता है, कोई ख़ानदान छोटे घराने से, तो इससे दिमाग का ऊंचा होना बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे तो राजा बीरबल के साथ, जो अकबर के साथ था, राजा बीरबल था। अकबर क्या था, राजघराने से था, मुग़ल शासक था, और बीरबल थे, इंडियन थे। तो सोच गरीबों में आती है। रईस भोचू होते हैं, उनका दिमाग ही काम नहीं करता। उनके पास पैसा रहता है, समय रहता है, ज़मीन रहती, लेकिन वो काम कुछ नहीं करते। वो 2 रुपए की कौड़ी के नहीं रहते। मेरे यहाँ पे ऐसे 2-3 लोग हैं जिनके बाप दादा जो सर्विस करते हैं, सब करते। समंदर में भी मोती उसी को मिलते हैं दोस्त, जो डुबकी लगाता है, गोता लगाता है। ऊपर ऊपर तैरने वाले के कुछ भी हाथ नहीं आता। आपको अगर इस बिजनेस में पैसा चाहिए, कमाना है, तो इसमें आपको घुसना होगा कि भाई हमको क्या करना है। तो देसी मुर्गी फार्म में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान साथियों, आपको मोटा मोटा पैसा कमाने के लिए, मोटी मोटी रकम कमाने के लिए थोड़ा सा इस पे विचार करना होगा कि हमको करना क्या है। जैसे कि आप अगर 100 मुर्गी पालना चाहते हैं, सोनाली की हो या कोई सी भी हो, अगर 100 मुर्गी पालना चाहते हैं तो आपको स्टॉक दाना का करना होगा। यानी पर मुर्गी पे 100 ग्राम दाना लगेगा, यानी 10 मुर्गी पे आपका 1 किलो मान लें, और 100 मुर्गी हो गई तो आपका 10 मुर्गी पे 1 किलो, और तुम्हारा 100 मुर्गी पे 10 किलो दाना था, यानी 10 किलो दाना आपको चाहिए रोज का। तो 30 दिन का कितना हो रहा है, आप इसको गुणित कर लें। जैसे कि 10 दिन का अपना होगा 1 कुंटल, 1 महीने का अपने को लगेगा 3 कुंटल, है ना। 10 दिन का अपना 1 कुंटल हो जाएगा, 30 दिन का 3। 100 मुर्गियों में किसान साथियों आपको 10 किलो पर डे दाना लगेगा, और 10 किलो दाने की लागत जो आएगी आप जोड़ सकते हैं 2600 रुपये से कितना पैसा बनता है किसान साथियों। फिर इसके अंडे भी आपको 100 मुर्गियों में 80 अंडे, 70 अंडे, 60 अंडे ज़रूर मिलेंगे। 5 7 समझ लें 6 7 7.5 हज़ार रुपये पर मंथ आपको लगेगा 100 मुर्गियों का किसान साथियों। फिर 1 रुपये मतलब 10 रुपये पर अंडा मान लें, 10 रुपये पर अंडा मान लें। अगर आपके 80 अंडे होते हैं, 80 अंडे के आप मान लें 800 रुपये, 800 रुपये पर दिन। इसी तरीके से आप 100 मुर्गियाँ अगर बड़ी विकसित मुर्गियाँ पालते हैं, बच्चे ना पाल के 400-500 रुपये मतलब 20-30 हज़ार रुपये से ये बिज़नेस आप खड़ा कर सकते हैं किसान साथियों। आराम से आपका जो है 600-700 रुपये पर दिन के हिसाब से, और 10 दिन का कितना हो गया, 10 दिन का मान लें अगर 800 रुपये से तो 8,000 रुपये हो गए। 7,000 रुपये का दाना, 8,000 रुपये का माल, समझना। तो किसान साथियों 1 महीने का हो रहा है जी, 1 महीने की इनकम भी बता दी मैंने। 10 दिन का 8,000 रुपये होते थे, 10 दिन का तुम्हारा 8,000 हो रहा है, और 1 महीने में आपको 7,000 का दाना लगेगा, है ना। तो 2 बार जो 20 दिन का पैसा है वो बचेगा। समझ लें आप 15 दिन का पैसा आपने खिला दिए, दवाई पानी सब मिला के। तो आपको जो है किसान साथियों
आराम से 15 दिन का पैसा बचेगा। तो जो बैठा बैठा बिजनेस है, आप ओडी, फरारी, BMW हर गाड़ी खरीद सकते हैं। जितना बड़े में आप ले जाएंगे इसको, उतना बड़ा आप अमाउंट कमा सकते हैं। किसान साथियों, किसी की गुलामी करके आपको वो चीज़ हासिल नहीं होगी। आप कहीं पे काम करने जाएंगे, सिर्फ आपको 8-9 घंटा काम करना है, सो रहे हैं। कुछ लोग घर में भी रहते हैं निठल्लों की तरह, भाई शादी ब्याह है वो फलाने का। कहाँ से माँ बाप तुम्हारी शादी कर देंगे जब तुम काम नहीं करोगे। जब बिजनेस करोगे तो रिश्तेदारों में, दोस्त भाइयों में, आस पड़ोस में, मोहल्ले पड़ोस में, सब जगह आपको मालूम हो जाएगा कि यार ये बिजनेस करता है, अच्छा काम कर रहा है। कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, अरे कहाँ लग गया तू मुर्गा मुर्गी में, भैया तू कितना कमा लेगा, कितने का मिस्त्री है, 800-900 रुपये का मिस्त्री है ना। ये तो अभी छोटा बता रहा हूँ, जब इसी को तू हज़ारों रुपये की तादाद पे करेगा भाई, जब तुम इसको हज़ारों की तादाद पे करोगे तो कितना पैसा मिलेगा। 8-9 हज़ार रुपये दिन, 8-9 हज़ार रुपये दिन का आप अगर 4,000 रुपये दिन खिला भी दोगे तो 5,000 के मालिक। तो सोचो ज़रा, एक इमेजिन करो कि आप कितना बड़ा अमाउंट कमा सकते हो। किसान साथियों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ी बहुत तो हाथ पैर भिड़ेंगे यार, आपको मेहनत करना होगी। बिना मेहनत, दाना भी डालोगे तो मेहनत लगती है उसमें मेरा भाई। तो माल इस तरीके से तैयार करें। अगर आप बच्चे तैयार करेंगे तो और ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। 400-500 रुपये पर नग के हिसाब से बता रहा हूँ। 800 रुपये, 1000 रुपये का पर मुर्गा बिकता है जी। और आधी कीमत में भी ले लें तो 100 मुर्गे तैयार करें तो आपने कितना, मतलब आप सोच सकते हैं, इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ कितना है। किसान साथियों, आपको मेहनत करना होगी इस पर। किसी के यहाँ जाओगे 6-8 घंटा तसला तगाड़ी यहाँ फेंकोगे, ईंटा रखोगे, गिट्टी रखोगे, मेहनत करना होगी। बाहर विदेश पे चले गए तुम तो भैया पैसा कमा रहे, कितना पैसा कमाओगे, 1000 रुपये दिन। इधर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, अनलिमिटेड कमा सकते हो। सिर्फ सोच तुम्हारी और जगह तुम्हारे पास अगर फ्री रेंज का है सिस्टम तो आप चाहे सोनाली पालें, लेकिन सोनाली में झूठ ही बोला जाएगा। प्योर देसी इतना महंगा नहीं बिकेगा तुम्हारा सोनाली जितना प्योर देसी बिकता है। किसान साथियों, देसी में पैसा अनुकूत है, इसके अंडे की डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहती है। और जो विलुप्त की कगार पे है, पेवर गौरान जो है, कोकड़ा कोकड़ी, मुर्गा मुर्गी, ये सब विलुप्त की कगार पे हैं। और यहीं पे सारा खेल हो जाएगा। जैसे कि रागी में हो गया, तुम्हारे से मोटे अनाज में हो गया, यहीं पे आदमी फेल हो जाएगा। कि जैसे मोटा अनाज की आज कीमत हो रही 2000 रुपये पर मुर्गा देसी बिकेगा जी आने वाले समय पे। मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि सब फार्मिंग की तरफ भाग रहे हैं। तो फार्मिंग करें आप, प्योर देसी की करें, इसकी अच्छी डिमांड होने वाली है। क्योंकि जब कोई चीज़ विलुप्त होने वाली रहती किसान साथी, उसके रेट अचानक से बढ़ते हैं। कभी 10 रुपये का अंडा नहीं बिकता था जी, आज 10 रुपये का होल सेल मांगा जा रहा है, 15 रुपये 20 रुपये होल सेल मांगा जा रहा है। अंडे नहीं पहुँचा पा रहा हूँ मैं, अपनी बताऊँ दूसरों की क्या बताऊँ। किसान साथियों, मेहनत करना होती है इस पर। ये भी एक शॉर्ट बिजनेस है, आप लोग कर सकते हैं। 10-5 मुर्गियों से आरंभ कर सकते हैं। जितना बड़ा ले जाएंगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। समंदर के ऊपर ऊपर आप तैरोगे तो आपको मोती नहीं मिलेगा। जब समंदर की गहराइयों में गोते लगाओगे तो आपको सीप मिलेगी, मोती मिलेगी, हो सकता है हीरा मिल जाए। तो बताने का मकसद ये है कि आपको बिजनेस जब करना होगा, उसमें घुसना होगा, जब आपको सफलता मिलेगी। ऊपर से बताने से कुछ नहीं होता है। इसकी लाइटिंग भी छिल जाती है, हाथ भी साफ़ करना पड़ेंगे आपको। अंदर घुस के जहाँ रहते हैं बरामदे, उसको भी साफ़ करना होगा। ऐसे ऊपर से नहीं मिल जाता। पैसा लगता है, पैसा लगाओगे पैसा कमाओगे। थोड़ा सोचो इसके बारे में। किसान साथियों, आदमी सोचता है जे कर लिया वो कर लिया। जब मैं दाना खरीद के लाऊंगा कभी उसका वीडियो ज़रूर डालूंगा कि कहता है पैसा आना तो है लेकिन लगाना भी है, तब पैसा आता है। ऐसे नहीं होता है। धीरे 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 आपको इसकी नॉलेज होती जाएगी। फिर बड़ा फार्म कर लें, इसी को आप 1000 में कर लें, 10,000 में कर लें, 15,000 में कर लें, लाख पक्षी पाल लें, करोड़ पक्षी पाल लें। ये आपके ऊपर है, आपका एरिया कितना है। क्योंकि इंसान की भूख बढ़ती जाती है। अगर जो इंसान सोचेगा नहीं आगे तो फिर वो कुछ नहीं कर पाता है। अरे जी रहे हैं जैसे जी रहे हैं, ऐसे में काम नहीं चलता मेरा भाई। मेहनत करना होती, और मेहनत से जो व्यक्ति डरता है उसके हाथ भी कुछ नहीं आता। हर इंसान काम का तारीफ़ करता है, जो काम करता है उसी की वैल्यू होती है।
बेरोजगार बैठे हैं, आप पढ़ लिए, इंजीनियरिंग कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, किस काम का? आपको रोजगार तलाशना है तो कुछ भेजे का इस्तेमाल करो। ये छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत पैसा है, इसको हल्के में ना लें। अगर 100 रुपये पर पीस से भी सोचो, एक मोटा मिसाल दे रहा हूँ मैं, 100 रुपये पर पीस से भी सोचो तो आपकी अगर 100 मुर्गी है तो 10,000 का माल है, मरे हुए रेट बताए मैंने। और अगर ये 800-900 रुपये पर पीस है तो आप इस चीज़ को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। किसान साथियों, आपको ये काम करना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम होता है, इससे बहुत पैसा बनाया जा सकता है, आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। खेती किसानी के साथ ये शॉर्ट बिजनेस ज़रूर करना चाहिए। 100-200 पाल के एक दरवा बना लें, 20-25 हज़ार रुपये की लागत से आप आराम से मुर्गा मुर्गी के साथ साथ पिंजड़ा भी तैयार कर सकते हैं। ना हो तो आप 25-30 किलो राडें ले आएँ, लोहे की छड़ से भी आप एक पिंजड़ा बना सकते हैं। अगर एंगल से नहीं बना पा रहे हैं तो 4 एंगल भर लगेंगे आजू बाजू में, बाकी राडों की जोड़ाई करके आप उसके चारों तरफ जो है एक पिंजड़ा बना लें। 10 बाई 5 का एक पिंजड़ा बना लें, उसके ऊपर 2-3 सीट लगा के आराम से 100 मुर्गी पाल सकते हैं। अगर आपके बाड़े में जगह है, बाड़ी वगैरह में, तो वहाँ अपना फलदार पौधे लगा दें और उसके नीचे आप मुर्गा मुर्गी का आराम से काम कर सकते हैं। इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी अच्छी सब्सिडी वगैरह देती है अगर लोन लेके करना चाहते हैं आप। वैसे तो लोन की सलाह मैं नहीं देता हूँ, लेकिन लोन लेके भी कर सकते हैं आप। शुरुआत करना है, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो ये करने की सोचने वाले कभी कर नहीं पाते। करना है तो करने लगो, काल करे सो आज और आज करे सो अब। काल करत रहे काल कब न हो, कबीरा काल कब न हो। किसान साथियों, देसी मुर्गी का ज़्यादा वजन नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो 1.5 किलो इसके जो मुर्गे हैं 2 किलो तक जाते हैं, अधिकतर बहुत कम ही जाते हैं, क्योंकि इनमें फुगदा फुगदी ज़्यादा रहता है। हाँ, अगर आप बीट के ऊपर काम करेंगे, नस्ल के ऊपर काम करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी मुर्गियाँ खूबसूरत हो जाएं और बड़ी बड़ी दिखने लगें। ये सब मैंने वीट के ऊपर काम किया है, इसलिए ये बड़ी बड़ी दिखने लगी हैं। गौरान पे और गौरान मेरी मुर्गी जो है बच्चे भी निकाल लेती हैं, फोड़ भी लेती हैं। प्योर गौरान पे काम करता हूँ मैं, कोकड़ा कुकड़ी में। और देसी मुर्गी का मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये बहुत सक्सेसफुल है और इसके आने वाले समय में बहुत रेट होंगे, क्योंकि इसकी डिमांड जो एक बार खा लेता है। आप अंडों से प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि एक अंडा इसका खा के देखिए और एक जो है आप फार्म वाला खा के देखिए, उसमें टेस्ट आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से इसके मांस मीट में भी फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। जो कर्ज के नीचे दबे रहते हैं वो ज़िंदगी भर गुलाम रहते हैं। उनको कीला तो गड़ता है लेकिन कील जैसे लगता है, जैसे छोटा सा एक कांटा लगता है। वो उठने के चक्कर में रहते हैं, ऊँ करते रहते हैं, लेकिन जिसको कीला गड़ता है वो आह करता है। इसी तरीके से अपन को बिजनेस में ध्यान देना है। मुर्गा मुर्गी का बिजनेस ये छोटा मोटा नहीं है रे बाबा, यह आपको एक दिन राज करा सकता है। जिसकी ज़िंदगी में गोल नहीं होता वो कुछ नहीं कर पाता। किसान साथियों, लोग कहते हैं कि जैसे सब जी रहे हैं वैसे हम जी रहे हैं, जैसे सब रोजी रोटी के लिए कमाने जाते हैं ऐसे हम कमाने जा रहे हैं। तो आप गरीब के गरीब ही रहेंगे। बड़ा बनना है, बड़ा फार्मर बनना है, बड़े बड़े काम करना है, तो आपको अगर आपकी उम्र 20 से 25 साल की है, 30 साल की है, 40 साल की, तो आपको खपाना होगा अपने आप को। कैसे खपाओगे? क्योंकि जैसे एक सिलेंडर से गैस निकलती है और जितना अपन उसको फोर्स देंगे उतनी तेज़ जो है सिलेंडर से गैस जलती है, यानी चूल्हा जल जाता है, उतनी तेज़ी बनता है खाना। और धीरे धीरे जलाओगे तो धीरे धीरे बनेगा। तो किसान साथियों, अगर आप जैसे सब लोग काम कर रहे हैं, जैसे सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आप उस तरीके से मेहनत करोगे, उस तरीके से लगे रहोगे, तो दुनिया में कुछ हासिल नहीं कर सकते। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, जैसे कोई चीज़ को हासिल करना है अपन को, भाई हासिल करने के लिए आपको अपने आप को खपाना होगा, लगे रहना होगा, मेहनत करनी होगी, ऐसे लोगों से दूर रहना होगा
जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हो, जो आपको अरे ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो, हमारे जैसे गुलाम बने रहो, अरे तुम काम वाम करो, ये सब क्या कर रहे हो मुर्गा मुर्गी, ये ऐसे लोगों से दूर रहें। आपको अगर असील पालना है तो असील पालें, फैंसी पालना है तो फैंसी पालें, आपको देसी में मन लग रहा है देसी पालें। बॉयलर का मैं इसलिए नहीं कहता, बॉयलर सरवाइव नहीं करता, उसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। किसान साथियों, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो फार्म करता है, लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जिसके पास 1000 रुपये होगा वही फार्मिंग कर सकता है। आपके पास नहीं है ज़्यादा पैसा, 2 ही मुर्गी से शुरू कर दीजिए, 400 300 के लिए आइए, आप 2-3 मुर्गी से शुरू कर दीजिए। ये आपको एक दिन इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकती है। आप इसी से कड़कनाथ से क्रॉस करिए, इसी से आप फैंसी करिए, इसी से आप बदक निकालिए, इसी से आप जो है सोनाली मुर्गी पालिए। सोनाली के अंडे भी रखेंगे तो भी फोड़ लेगी। देसी वो चीज़ है आपको लंबी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, अडानी अंबानी जैसे बना सकती है। ये वो मुर्गियाँ हैं, क्योंकि ये आपको 10-12 बच्चे दे देंगी। आप इनके बच्चे किसी पिंजड़े में रख लीजिए, फिर इन मुर्गियों को खोल दीजिए और फिर इनको जो है बच्चों को दाना अच्छा प्रोटीन, हाई प्रोटीन खिलाइए, जिसको बॉयलर फीड बोलते हैं। मुर्गी को अलग कर दीजिए, इन बच्चों को आप लालन पालन करिए। 10 से 12 हो जाएंगे, 2 से 12 हो जाएंगे अगर 10 बच्चे निकल गए तो, और 10 से 12 और 12 से 24, 24 से ऐसे संख्या बढ़ाते जाइए। ये आपको एक दिन विश्व में राज करा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इस पर लगना होगा, अपने आप को खपाना होगा, चील कौओं से बचाना होगा, लोमड़ी और बिल्ली से बचाना होगा। लोगों को कहने दो कि ये पागल है, कहने दो, उनकी बातों पे ध्यान मत दो। लोग कहते हैं, उनका काम ही कहने का। आपको मेहनत करना है, आपको विद्वान बनना है। 21 से 22 दिन में मुर्गी अंडा फोड़ लेती है। लगना क्या है, 1000 रुपये में आपका बिजनेस शुरू आप चाहें तो कर सकते हैं। जो बेरोजगार युवा होते हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। आप काम पे जाते रहिए, धंधे पे जाते रहिए, घर पे 2 मुर्गियाँ लाइए, उनसे आरंभ करिए, उनसे शुरुआत करिए। धीरे धीरे जब आपके 100 से 50 हो जाएं, 200 हो जाएं, 300, तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसी पे फोकस करना है। घर के लोग भी आपका, अगर आपकी बीवी सपोर्ट करती है, आपकी दीदी आपकी सपोर्ट करती है, माता जी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो जिनके घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, अगर वो सपोर्ट करते हैं तो आपको जो है बड़ा आदमी बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको पैसे कमाने से, क्योंकि ये 400-300 का एक पीस बिकता है। आप खरीद के लाइए मार्केट से, कितना महंगा है, तब आपको ज्ञान आएगा कि हाँ यार ये तो महंगा है। और मजदूरी कितनी मिलती है, 300-400। जब हम 20 पीस तैयार करेंगे, 20 का जोड़ लें आप, 10 तो 4 यानी 4000 रुपये, 400 रुपये के हिसाब से। अब 20 पीस हो गया तो 8000 रुपये। तुम ये सोचना, बड़ा सोचो, पॉजिटिव सोचो, नकारात्मकता सोच को दूर रखो। अरे ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, करना पड़ता है, मेहनत को करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, इनकी पोटी भी साफ करना पड़ती है। तो वीडियो देखने किसान साथियों, अपन लोग भी इन मुर्गियों से भी क्रॉस कर सकते हैं। ये अपने दिमाग में अपन बैठा लेते हैं कि जीनियस सिर्फ साइंटिस्ट होते हैं। आप लोग भी अगर दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो स्कूली पढ़ाई होना कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी आपकी स्कूली पढ़ाई हो गई उतना भी काफ़ी है। जितने लोग बड़े बड़े लोग हैं इनकी कोई ज़्यादा शिक्षा नहीं हुई होती, सिर्फ बिजनेस पे फोकस करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आपके अंदर जो जीनियस है उसको मारे मत, आप उसको आगे लाएं और आप जो भी करना चाहते हैं उसको खुले तौर से अपने हिसाब से करते रहें। जैसा कि मुर्गियों की नस्लें चेंज करना ये एक आम सी बात है, आप भी कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा कभी।
मैंने एक वीडियो में बताया था कि इनकी फ्री रेंज कॉस्ट कैसे बचाई जाए। तो जो दीमक होती है उसको आप बचा सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो 15 से 16 घंटा आपके पास स्टोर रह सकती है। इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो बची हुई है मेरे पास, मुर्गियों को आप खिला सकते हैं फ्री रेंज में, और अपने दाने का जो खर्चा है वो बचा सकते हैं। और उनको हाई प्रोटीन की ज़रूरत रहती है। हालांकि और दीगर क्षेत्रों में जो है अलग अलग शहरों के हिसाब से, अलग अलग मुल्क के हिसाब से डेवलपमेंट करता है इंसान। मुर्गियों को फ्री रेंज कीड़े भी बना के खिलाए जाते हैं, कभी मैं दिखा दूंगा कैसे बनाए जाते हैं। किसान साथियों, अगर आप लोग मुर्गी के बिजनेस करना चाहते हैं तो इस पर फोकस करें। इस पर ज़्यादा कोई पढ़ाई लिखाई की कोई खास ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ थोड़ा सा आना चाहिए, क्योंकि दवा मार्केट में लेने का ही तो उसका भी अगर आप तो खुद ले सकते हैं। तो कुछ नहीं, नकली न दे दी जाए, ज़्यादा रेट पर न दे दी जाए। तो जितना आपके अंदर है उतना काफ़ी है। पढ़ाई का इतना महत्व इसमें नहीं होता है, सिर्फ आपकी अकल सोच ये जैसे जैसे बड़े बड़े लोग हैं, हमारे कोई खास नहीं पढ़ाई नहीं हुई होती, ये सब बिजनेस पे फोकस करते हैं। तो आप लोग भी कर सकते हैं और काम वाले भी लगा सकते हैं। अगर आपने वो चीज़ हासिल कर ली तो हज़ारों लाखों की तादाद पे आप मुर्गी पाल कर फ्री कॉस्ट में, जैसे ये इनको 12 से 14 घंटा रखा जा सकता है। हालांकि इसका एक विशेष सिस्टम भी होता है। ये तो प्राकृतिक कीड़े हैं, आप कीड़े जो है बिलौना खली से पैदा कर सकते हैं। बिलौना खली और तुम्हारे से गेहूं की जो भूसी होती है उसका छिड़काव करके पैदा किया जाता है। वो दिखाऊंगा मैं कभी किसी वीडियो पे कैसे पैदा किया जाता है। किसान साथियों, आप चाहें तो अपने फार्म को जो है हज़ारों लाखों की तादाद पे संख्या में पक्षी के ले जा सकते हैं। आप इस तरीके से खेती कर सकते हैं। मुर्गी की प्रजातियों पे आप निर्भर रह के मतलब उन्नत उत्पादन पैदा करना है, मांस और अंडा। तो उसके लिए आपको भिन्न प्रजातियों का चयन करना होगा, उनसे क्रॉस करना होगा, उनकी फीडिंग पे ध्यान देना होगा। यानी फीड आपको कम से कम लगे, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और फीड भी ऐसी मिले जो हाई क्वालिटी की हो। और कम से कम मुर्गी को जो है 100 ग्राम खिलाना चाहिए। तो 100 ग्राम से भी अगर हाई प्रोटीन खिला रहे हैं तो आप उसको कम करें, यानी 60-70 ग्राम खिलाना होगा। क्योंकि अगर ज़्यादा रेशियो की अगर रहती है, ज़्यादा प्रोटीन वाली अगर मुर्गियों को ज़्यादा खिलाते हैं तो मुर्गियों को वज़न बढ़ने लगता है, उससे भी अंडा उत्पादन में कमी आ जाती है। ये दीमक का भी मैंने डाला हुआ था। किसान साथियों, आप लोग भी अगर चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं इनकी खिलाई पिलाई का एवरेज वाल लगाते हैं तो वो मुर्गी का काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ कि जो इनको फ्री में उपलब्ध हो जाए। हालांकि फ्री कुछ नहीं होता है, उसमें